तो दोस्तों फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए। आज की कहानी में एक पत्नी पर आरोप लगती है, बल्कि आरोप ही नहीं, ये पुलिस साबित भी कर चुकी है और वो पत्नी जो है अपना गुनाह भी कबूल पुलिस वाले के सामने कर चुकी है। उस पत्नी ने अपने पति को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है और मौत के घाट उतारने के लिए वो अपने प्रेमी, अपने आशिक का सहारा लेती है। और वो आशिक भी अपने प्रेमिका की बात सुनकर 4 बच्चों की माँ होती है ये महिला। और उसकी बातों में आकर महिला ने तो सबसे पहले अपने पति को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उससे प्यार किया, क्योंकि पति के साथ वो संबंध भी बनाती है। जिस रात अपने पति को मौत के घाट उतारनी थी, वो पूरा प्लानिंग कर चुकी थी अपने आशिक के साथ मिलकर। आशिक बस उस कमरे के आसपास घूम ही रहे थे। जैसे ही महिला की कॉल जाती या फिर मैसेज करती, तुरंत वो आशिक को पहुंचना था उस कमरे में। लेकिन उससे पहले पत्नी जो है अपने पति को खाना खिलाती है बड़ी प्यार से। उसके बाद रात को सोने चले जाते हैं, दोनों पति पत्नी कमरे में जाते हैं। पति जो है अपने पत्नी से संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद अब पति रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो सोने की तैयारी करते हैं और सो भी जाते हैं, यानी नींद में हो जाते हैं। तभी जो है पत्नी को मौका मिल जाती है। पत्नी अपने मोबाइल उठाती है और अपने आशिक जो उस कमरे के अगल बगल में घूम रहे थे, अपने आशिक को मैसेज कर देती है, जो तुम कमरे के अंदर आ जाओ। आशिक कमरे के अंदर जाते हैं और उसके बाद दोनों ने मिलकर वो आशिक जो है तकिया उठाते हैं। पत्नी जिस तकिया में सर रखकर सोने वाली थी, जो पति के बिल्कुल बगल में तकिया थी, उस तकिया को उठाते हैं। पति गहरे नींद में था और वो आशिक उस व्यक्ति का मुंह पर रख देते हैं और कसकर दबा के रखता है। इतने में वो व्यक्ति जो है सांस नहीं ले पा रहा था, यानी उसका दम घुटने को हो रहा था। वो तड़पने लगते हैं। इसी बीच पत्नी जो है पति के प्राइवेट पार्ट को कस के दबा देते हैं, यानी उसके प्राइवेट पार्ट को दबाने से या चोट मारने से उस व्यक्ति का मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद आशिक तो वहां से चले जाते हैं, अपने प्रेमिका से थोड़ा प्यार कर लेते हैं, चुम्मा चट्टी जो भी करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद प्रेमी जो है वहां से चले जाते हैं अपने घर। लेकिन पत्नी उसके दूसरे कमरे में, जहां पर बच्चे सो रहे थे, उस कमरे में चली जाती है बड़ी इत्मीनान से। कोई डर, कोई फिक्र नहीं, बड़ी इत्मीनान के साथ दूसरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद बच्चे सब जाग जाते हैं। बच्चे जो है अपने पिता के कमरे में जाते हैं तो देखता है कि पिता जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो बच्चे लोग पापा पापा करके बुलाने लगे। अब जब थोड़ा टाइम हिलाया डुलाया तो माँ भी जाग जाती है। फिर उसके बाद माँ, जो महिला होती, जो पत्नी होती है, नाटक, वो चिल्लाने लगी, जोर से चीखें मारी। तो आसपास के लोग जमा हो जाते थे, क्या हो गया, बच्चे भी रोने लगे। तो पता चलता है उस व्यक्ति का मौत हो जाती है। अब एक व्यक्ति रात को, जो कोई बीमार नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, रात को सोता है और सुबह उसकी मौत हो जाती है। मतलब कब मौत हुई किसी को पता नहीं। तो लोगों को भी आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई, जो आखिर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। इस वजह से किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस पहुंचती है। पुलिस को भी डाउट लगा। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में महिला कुछ नहीं बताती और जो मरने वाला व्यक्ति था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि पुलिस उसे अच्छी तरह से जानते थे और उस महिला को भी जानते थे, जो उस व्यक्ति का पत्नी होता है। तो इसीलिए पुलिस को डाउट नहीं बल्कि पूरा यकीन हो जाता है, जो दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ तो हुआ होगा, जिसके चलते इस व्यक्ति का मौत हुआ। खैर जो भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ क्लियर हो जाएगी। हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, जो अभी का दौर में है, तो उसकी वजह से मौत हुई। पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पूछताछ तो नॉर्मल से पूछताछ होती है। पत्नी को पता ही नहीं थे, तहरीर दिया जो हमें तो पता नहीं, हम तो बच्चों के साथ सो रहे थे। बच्चे ने भी गवाही दिया, हाँ हम लोग जब सुबह जागे तो मम्मी हमारे पास ही सोए हुए थे। हम लोग दूसरे कमरे में, जब पापा के कमरे में गए तो तब देखा पापा वैसी हालत में पड़े हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो जाती है उस व्यक्ति का गला, यानी सांसें बंद हो जाने से मौत हुई है और मौत से पहले उसकी प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाया गया, उसे दबाया गया। यानी साफ साफ क्लियर हो जाती है उस व्यक्ति का मर्डर हुआ है। अब मर्डर करने वाला घर के अंदर कौन हो सकता है? एक तो पत्नी हो सकती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो पत्नी हो सकती, या फिर कोई बाहर का व्यक्ति आया होगा और इस व्यक्ति को मार दिया होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का बहुत सारे लोगों से दुश्मनी था। इसके चलते पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज करते हैं, मर्डर का धारा लगाकर अब छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन में जो खुलासा होता है ना,
वाकई हैरान कर देने वाली कहानी थी ये। घटना जो है ज़्यादा पुराना नहीं, बस 3 दिन पहले की घटना है। तो आज मैं इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। घटना है हरियाणा प्रदेश का सोनीपत इलाका का, और इसी सोनीपत इलाका में एक जगह लगता है मैरिज गार्डन, और इसी मैरिज गार्डन में रहने वाला राम किशन जो है 39 साल का होता है। राम किशन के ऊपर बहुत सारे मुकदमा है, बहुत सारे केस चल रहे हैं, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब मामलों में वो पुलिस के डायरी में उसके नाम है, पुलिस थाने में भी है, और कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया हुआ था। और पत्नी, राम किशन का जो पत्नी है उसका नाम होता है सरिता, जो 31 साल का होता है। इन दोनों की शादी जो है 2018 में हुई थी, क्योंकि सरिता का जन्म 1994 में हुआ था, 1994 हुआ था, 94 में हुआ था। उसके बाद उसकी शादी 2012 में हो जाती है, क्योंकि उसके जो जन्म जो है उसी सोनीपत में हुई थी। राम किशन से ये 8 साल छोटी थी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे 4 बच्चों की माँ भी हो जाती। लेकिन इन दोनों का जो कारनामा है उस इलाका में सब लोग को पता थी, क्योंकि सरिता भी जो है लोगों से डरा धमका कर पैसा उगाई करती थी, और राम किशन जो है चोरी, डकैती, मार पिटा, ये सब मामलों में वो जुड़ा रहा, और कई मरतबा जेल भी हुआ, कई सारे केसेस उसके चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ ही दिन पहले वो जेल से बाहर आया हुआ था। लेकिन पत्नी के आरोप है, पत्नी को जब पुलिस को लगा जो इस तरीके से उसे मारा गया, तो पत्नी के ऊपर डाउट किया, पत्नी से पूछताछ हुई। पत्नी ज़्यादा इधर उधर के बातें तो नहीं करती, पत्नी साफ साफ कह देती, हाँ मैंने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा। लेकिन वो अकेला का काम नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने पूछा, जो ठीक है तुम कबूल कर रहे हो जो तुमने तुम्हारा पति को मारा, तो तुम्हारे साथ कौन दिया। थोड़ा टाइम चुप रहने के बाद वो अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपने साथी का भी नाम बता देती है। बताते, हाँ मेरा एक साथी है, नाम है सतपाल, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब सतपाल का नाम आता है पुलिस के जहन में, सतपाल भी कोई अननोन पर्सन नहीं था, बल्कि पुलिस उस सतपाल को भी जानते थे। सतपाल भी कुछ करीब 2 महीना पहले वो जेल से बाहर आया हुआ है। सतपाल भी बस वही सब क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था, चोरी, डकैती, लोगों को मार पिटाई करना, ये सब मामलों में जुड़ा रहा। तो सतपाल को भी हिरासत में लेता है। जब सतपाल को हिरासत में लेता है, सतपाल भी साफ साफ कह देता है, हाँ साहब मैं सरिता से प्यार करता था, और हम दोनों ने मिलकर ही राम किशन को मौत के घाट उतारा। अब इन दोनों ने कबूला, लेकिन अब जानना था आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो पत्नी, चलो प्यार करते थे ठीक है, लेकिन राम किशन को क्यों मारा। इस पर सरिता एक अजीब सी कहानी सुनाती है। अजीब इस वजह से है, सरिता कहती है सतपाल को जानती भी नहीं थी। सतपाल जो है मेरा पति राम किशन का दोस्त होता है, और इन दोनों का दोस्ती जो है जेल के अंदर हुई थी। मैं जो अपने पति को मारी हूँ, इसके पीछे सतपाल का कोई रोल नहीं है, बल्कि मेरी वजह से सतपाल राम किशन को मारने में मदद किया। तो सरिता कहते आखिर ऐसा कि भी क्या मजबूरी आ गई थी, जो तुम 4 बच्चे हैं, तुम्हारा शादी को इतने साल हो गए, तो फिर अब जाकर तुम अपने पति को क्यों मारा। तो इसमें सरिता कहती है जो कुछ समय से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में थी, बहुत ज़्यादा परेशान में थी, और ये परेशानी मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। जब सतपाल मेरे घर आने जाने लगा, इससे दोस्ती हुआ, मैं अपने बारे में सब कुछ बताया। बताने के बाद सतपाल ने कहा अगर ऐसा ही है तो पति से छुटकारा पा लो। अब पति से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, एक तो डिवोर्स नहीं दे सकती, 4 बच्चों का क्या होगा, और डिवोर्स देने के बाद उसका क्या होगा। जिसके चलते सतपाल ने उसे आइडिया दिया, उसे तुम मार डालो, मौत के घाट उतार दो, और वैसे ही तो तुम्हें राम किशन मारना चाहता है। जैसे ही राम किशन मारना चाहता है या मरवाना चाहता है, ये बात सतपाल ने कहा, सरिता का दिमाग जो है सत में आसमान पे चढ़ जाती है। सरिता और कहती है जो मैं अपने पति से इस वजह से डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि मेरा पति एक तो नशा करता है, वो नशेड़ी है, वो गांजा हर रोज पीता है, और नशे की हालत में वो हर दिन मेरे साथ संबंध बनाते हैं। तो संबंध बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पॉर्न मूवी देखता था, और हर रोज पॉर्न मूवी देखता है, और उसी अंदाज में मेरे साथ वो संबंध बनाता है। मुझे बहुत तकलीफ होती, बहुत परेशानी होती, और इस परेशानी को मैं किसी को कह नहीं पाती, क्योंकि वो मेरा पति है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घोट रही थी। 5 जनवरी को मैंने उनसे, राम किशन से अपने पति के बारे में बताया, 5 जनवरी को मैंने उनसे 3000 रुपये मांगा, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, जो तुझे पैसा की क्या ज़रूरत है, तुझे मैं पैसा नहीं दूंगा, तो अपने आशिक के ऊपर खर्चा करेंगे।
क्योंकि मेरे पति को लगता था जो मैं उनके पीठ पीछे पराया मर्दों से बात किया करती हूँ और पराया मर्दों के साथ मेरा संबंध है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। अभी तो हाल ही में मैं सतपाल को जानी हूँ, जो मेरा पति का ही दोस्त होता है। मैं तो उसे जानती भी नहीं, वो कहाँ का है, उसका असली नाम क्या है। जो मेरे पति ने बताया जो ये सतपाल है, हमारी दोस्ती जेल के अंदर हुई, उसके बाद वो घर लेकर आया, फिर मैं सतपाल से जब बातचीत करने लगी तब मैं जानी हूँ। इसके अलावा मेरा किसी मर्द से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरा पति को डाउट है। वो हर वक्त ये सब सारी चीज़ों में पाबंदी लगाते, रोक टोक लगाते। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन मैं 3,000 रुपये मांगे, उसके चलते उसने मुझे मारा भी है। और मारने के बाद कहा तो अपने आशिक के ऊपर खर्चा करेगी। उसी दिन यानी 5 तारीख को मैंने सोच लिया और मैंने सतपाल को पूरी बात बताया। सतपाल ने राजी हो गया, जो तुम अपने पति को मरवा दो या फिर खुद अपने हाथों से मार दो। उसके बाद वो सतपाल मेरा साथ दिया और मैंने अपने पति को मौत के घाट उतारा। ये तो सरिता के तरफ से पुलिस को बयान थी। लेकिन जब सतपाल से पूछा गया, जो तुम्हारा तो दोस्त था राम किशन के वजह से ही तुमको सरिता से मुलाकात करने का मौका मिला, उससे दोस्ती हुआ, तो फिर तुम अपने दोस्त को क्यों मारा? पत्नी की बात सुनकर तो इसमें सतपाल एक और कहानी सुनाता है। सतपाल कहता है, जो सर कुछ समय पहले जो है मैं जेल के अंदर थे, 2 महीना पहले ही मैं जेल से छूटकर बाहर आया। जब मैं जेल से छूटकर बाहर आया, एक तो जेल के अंदर हम दोनों की दोस्ती हुई थी, राम किशन और मेरा। उसके बाद जब मैं जेल से छूटकर बाहर आया, मुझे रिसीव करने के लिए राम किशन ही गए हुए थे, यानी दोनों का दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उसके बाद राम किशन सीधा मुझे जेल से लेकर जो है अपने घर, जो मैरिज गार्डन है, वहाँ पर लेकर आए। आने के बाद खाना वाना खिलाया। मैं पहली बार जब इसकी पत्नी सरिता को देखा, मैं तंग रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी और राम किशन जो है घिसे पीटे, उम्र में भी ज़्यादा। तो मुझे आश्चर्य लगा और मेरे दिल में जो है सरिता के लिए प्यार पालने लगा, प्यार पैदा हो गया और मैं सरिता के करीब आना चाहता था। अब जिसके चलते मैं उसी टाइम एक दिमाग में मेरा घर कर जाता है, मैं प्लान कर लेता हूँ। मैं राम किशन और सरिता को कहता हूँ, जो देखो मेरा तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्यों ना तुम्हारी इस मैरिज गार्डन के आसपास कोई अगर कमरा हो तो मैं उसको रेंट पर लेकर वहाँ रहना चाहता हूँ। राम किशन ने कहा, भाई ढूंढेगा तो वो क्यों नहीं मिलेगा, बहुत सारे कमरा ऐसा है जो रेंट पर चढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उसी मैरिज गार्डन के आसपास एक कमरा ले लेता और वहीं पे रहने लगता हूँ, क्योंकि मैं सरिता से मुलाकात करना चाहता था, सरिता से बात करना चाहता था, जिस वजह से। और सरिता को पहली ही नज़र में उसे भी पता लग गया, जो मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। सरिता समझ जाती है और उसके बाद राम किशन जब बाहर चले जाते हैं, मैं सरिता के घर जाता हूँ और जाने के बाद उससे बातचीत करता हूँ। शुरू शुरू में बस थोड़ी बहुत बातें होती, लेकिन हम दोनों के बातों में प्यार छुपा हुआ था। मैं अपनी दिल की बात उसे कहना चाहता था, उसका करीब आना चाहता था, वो समझ चुकी थी, जिसके चलते सरिता रोक टोक कुछ नहीं किया। मैं समझ जाता हूँ सरिता भी वही चाहती है, क्योंकि मैं सरिता को लुभाने के लिए मैं ये कहता, जो भाभी तुम्हारा और राम किशन का जोड़ी बिल्कुल ही नहीं जमता। कहाँ राम किशन और कहाँ तुम, इतनी खूबसूरत, तुम्हारी शादी इसके साथ कैसे हो गई? ये सारी बात मैं सरिता को कह के सरिता को लुभाता, सरिता समझ जाती। उसके बाद सरिता भी अपनी दुख की बात, अपनी दिल की बात सारे मुझे करने लगे। तो हम दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती नहीं बल्कि ये हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब प्यार धीरे धीरे राम किशन के पीठ पीछे परबन चढ़ने लगे। जब परबन चढ़ने लगे तो सरिता जो है सारी बात राम किशन के बारे में भी बताती, जो वो पॉर्न मूवी देखते हैं, नशा करते हैं। नशा करते हो तो मुझे पता है, लेकिन पॉर्न फिल्म देखने के बाद, यानी गंदी फिल्म देखने के बाद वो उसी के साथ किस तरीके से संबंध बनाते, इससे मुझे बहुत परेशानी होती, बहुत तकलीफें होती, लेकिन वो नहीं मानते। तो सतपाल को मौका मिल जाता। सतपाल कहता है, अरे हाँ, राम किशन तो मुझे जेल में बताया था, तुम्हारे साथ उसका बिल्कुल नहीं जमते, आए दिन झगड़ा होता है, मार पिटाई भी होती है, क्योंकि राम किशन जो है तुम्हें मरवाना चाहता है, तुम्हें उसके ज़िंदगी से हटवाना चाहते हैं। इस बात को सतपाल मन गढ़ंत कहानी बनाकर सरिता के दिमाग में बिठा देते हैं और सरिता का विश्वास जीत लेती है। सरिता अब सतपाल के ऊपर पूरा यकीन कर लेते हैं, उसकी हर बात को विश्वास करने लगती है। इस वजह से सरिता जो है अब सतपाल को कहते हैं, जो देखो वो मुझे मारना चाहता है, ये तो बात तुम कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे मारने से पहले उसी को ही मैं मरवा दूँ। सतपाल तो यही चाहता था। सतपाल कहता है, अगर ऐसे ही आप चाहते हो तो इस पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
सरिता प्लान बना लेती है। सरिता प्लान सतपाल के साथ मिलकर बना लेती है अपने ही पति को मौत के घाट उतारने का। और वो दिन आई 5 और 6 जनवरी की रात को। उस दिन भी मतलब शाम से पहले दोपहर के बाद आफ्टरनून को 3000 रुपये सरिता राम किशन से मांगती है, लेकिन राम किशन देने से इनकार कर देती है और ऊपर से उसे झगड़ा भी करते, उसे मारता भी है। सरिता गुस्सा नहीं होती है। सरिता उसी टाइम सोच ली थी आज ही मैं इसका काम तमाम कर दूंगी, इसीलिए सरिता गुस्सा नहीं होती, नाराज भी नहीं होती। उसके बाद राम किशन कमरे से बाहर चले जाते हैं। वो गांजा पीकर फुल नशे में कमरे के अंदर आते हैं, लेकिन सरिता उस दिन झगड़ा भी नहीं करती है। जो नशे में आया, सरिता और प्यार करती है और उसे बड़ी प्यार से खाना परोस के देती है। दोनों साथ में बैठ के, उस टाइम बच्चे लोग खाकर सो चुके थे। सरिता अपने पति के साथ मिलकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। अब जैसे कि राम किशन की आदत थी, वो नशा करने के बाद अपनी पत्नी से संबंध बनाता। वो उस दिन भी बिल्कुल उसी तरीके से पहले गंदी फिल्म देखता है और उसके बाद उसी तरीके से अपनी पत्नी से संबंध बनाते हैं। सरिता विरोध नहीं कर रही थी। सरिता इस बारे में सब कुछ सतपाल को बता चुकी थी, जो आज ही मैं अपने पति को मारना चाहती हूँ और तुम आ जाओ, लेकिन तुम कमरे के अंदर मत आना, आसपास ही, क्योंकि एक ही जगह पे रहते थे, मैरिज गार्डन के आसपास ही वो सतपाल रहते थे। तुम मेरे कमरे के आसपास ही रहना, जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगी तुम कमरे के अंदर आ जाना और हम दोनों मिलकर राम किशन को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद प्यार करते हैं। संबंध बनाने के बाद राम किशन जो है वो सो जाते हैं, यानी गहरी नींद में हो जाते हैं। उसके बाद सरिता जो चेक करती है, जो ये सो गए, सो चुका था, एक तो नशे में था, ऊपर से संबंध बनाया। फिर उसके बाद वो बड़े रिलैक्स होकर गहरी नींद में चले जाते हैं। सरिता अपने मोबाइल उठाते सतपाल को मैसेज करती है, जो कमरे के अंदर आ जाओ। सतपाल भी बस मौके का तलाश में था। सतपाल कमरे के अंदर जाते हैं। सरिता इशारा करती है। सरिता जिस तकिया पे सिर रखकर सोने वाली थी, उस तकिया को सतपाल उठाते हैं और कस कर अपने दोस्त राम किशन के मुंह पर दबा देते। अब वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो छटपटा रहे थे। सरिता उसी वक्त जो है अपने पति का प्राइवेट पार्ट को दोनों हाथों से कस के दबा लेती है और उसे चोट मारने लगती है। और उस चोट और सांस ना लेने की वजह से राम किशन थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मर जाने के बाद जब पूरा शांत हो जाते हैं, उसके बाद सरिता चेक करते हैं, जो सतपाल है वो भी चेक करते हैं। चेक करने के बाद इन लोगों को एकदम से यकीन हो जाता है, जो आप राम किशन कभी नहीं उठेगा, उसका काम तमाम हो चुका है। उसके बाद सतपाल जो है सरिता से प्यार करते हैं, उसी जगह पर सरिता से प्यार करते हैं। सरिता को थोड़ा चुम्मा चाटी करते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा भी खौफ नहीं था, थोड़ा भी डर नहीं था। जो कुछ ही सेकंड पहले इन दोनों ने उस घर के मुखिया को मौत के घाट उतारा। प्यार करने के बाद सतपाल वहां से चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सरिता जो है उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में अपने बच्चों के साथ जाकर सो जाते हैं, बड़ी इत्मीनान के साथ। कुछ भी खौफ नहीं, कुछ भी नहीं सोचती जो कल सुबह क्या होने वाली है। सो जाती है और उसके बाद सुबह होती है। सबसे पहले बच्चे लोग जागते हैं। जागने के बाद बच्चे लोग जो है पापा के घर में जाते हैं, तो देखता है कि पापा बेसुध पड़ा हुआ है। उठाने की कोशिश करते हैं। माँ सरिता जो है जानबूझ के नाटक के तहत दूसरे पति के कमरे में जाती है। जाने के बाद बच्चे लोगों के सामने वो भी थोड़ा जगाने की कोशिश करते, फिर चीखें मारती है। पड़ोसी आते, पुलिस आती है। उसके बाद ये पूरी कहानी सामने आती है। इस कहानी को जब लोगों ने जाना, खास करके आसपास वाले ने जाना, लोग तो हैरान हो गया, दंग रह गया। जो वो महिला ऐसा कैसे कर सकती है? अगर पति से वो इतनी ही नाखुश थी तो अपने मायके जाकर रह सकती थी या पति से अलग हो सकती थी। वो ऐसे व्यक्ति से प्यार कर रही थी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, बस उसका पति का दोस्त था। कुछ दिन पहले वो जेल से बाहर आया और उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा कर लेते हैं, उसकी बातों का यकीन कर लेते हैं, क्योंकि सतपाल उसको करीब लाने के लिए उसी के पति के खिलाफ भड़काने लगे उसको और उसकी बातों में आ जाते हैं। क्योंकि सतपाल आखिर उसका ओरिजिनल नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, क्या वो हरियाणा का ही है, क्या वो सोनीपत का ही है, क्या वो कहाँ का है, उसके बारे में तो सरिता को कुछ भी नहीं पता थी। लेकिन सरिता उसकी बातों में आ जाती। बातों में आने के बाद अपने ही पति को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देती। तो ये वो पूरा कहानी है जो हरियाणा प्रदेश का सोनीपत में घटी। और ये कहानी जो है सोनीपत के अंदर ही एक जगह लगता है मैरिज गार्डन, और इस मैरिज गार्डन के रहने वाला राम किशन जो खुद भी एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था। और ये घटना जो है 5 और 6 जनवरी के
रात के दरमियान हुई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में यानी इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ बताना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।